केबल टीवी पे हर बार आपको हिंदी सिनेमा वाली जो कमर्शियल पिक्चर है वो नहीं होती थी, कभी कभी दिन में यूज्ड टू स्टार्ट सीइंग ऑफ फिल्म्स। हाँ. तो माय डिस्कवरी ऑफ दिस हैपेंड ऑन केबल सिनेमा एक्चुअली। रेडियो नशा। You know, it's a great year. जब पहली चीज आप देखते हो Amazon Prime Video पर एंड दैट इज सिनेमा मरते दम तक, इट्स अ डॉक्यूमेंट्री अबाउट द अलग किस्म की फिल्में जो 90s में बना करती थी. माय नेम इज रोहिणी एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई एम जॉइंड बाय द मेकर वासन बाला एंड अ सपोर्टर. कैसे डिस्क्राइब करूं तुम्हारा रिश्ता इस डॉक्यूमेंट्री के साथ अर्जुन कपूर? पहले बताओ. पहले फिल्म का फ्रेंडली अपीयरेंस. I used to Special love thanks that. to Friendly appearance, how guest can you forget? appearance, yeah. बिल्कुल, बिल्कुल. So those terms, you can use any of those terms of endearment to say Yeah. that I think did it's my good. bit. But I think think it's what they were setting out to make was already in motion. And when they came to me और एक idea pitch किया था कि हम already ये बना चुके हैं, my intrigue was only that how do I fit in also for me as an actor. You understand जब आपको कास्ट किया जाता है किसी रोल में, but आपको जब as अर्जुन कपूर बुलाया जाता है, आपको भी इंट्रिग लगता है यार मैं भी इस दुनिया में कैसे फिट आऊंगा, या डू आई फील अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग. क्रिएटिव लोग तो वैसे ही बात करने पे उतर आते हैं, तो बातचीत तो वही होती है. हाँ, बिल्कुल. बट वी ऑलवेज रेंज इट ऑफ द वी आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन. वो क्या होता है ना, वो इस तरह के लोग होते हैं या उस तरह के लोग होते हैं, इस तरह की फिल्म होती है उस तरह. तो कभी कभी वो तरह को हटा के अगर आप बैठ के बस बात करो तो क्या निकल के आता है. आई वाज आल्सो इंटरेस्टेड टू सी कैन आई मिंगल एंड कैन दे फील कंफर्टेबल. करेक्ट. And I think because ये बीच में था तो I became sort of like a mediator for them to be comfortable telling parts of their story that perhaps they could not explore while they were shooting the documentary bits of it. Correct. तो राउंड टेबल पे ज़्यादा मौका नहीं मिलता मुझे एज एन एक्टर जाने का, तो मैं एज अ होस्ट चले गया. Thank you, Arjun, for joining this chat. This is amazing. This is why you are in this also. ये एनर्जी है ना. Ultimately बंदे की एनर्जी कमाल की है. So that, and he came in completely not judging anything. And I think he sat there as an equal with everyone. The questions he asked, his demeanor, and it was more from the point of view of listening than asking. Correct. I think that made the difference, and that is why everyone else, even behind the scenes, kind of loved that involvement. It's interesting that we spoke about judgment and that Arjun Kapoor judgment के साथ नहीं आए, right? बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप इन फिल्मों की कहानी बता रहे हैं, दैट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस स्टोरी यू कांट हैव जजमेंट. मुश्किल था ये करना. Yeah, even I wanted to ask you that how did you choose or what did you think? Because the series, the bravest thing or the best thing about the show is the fact that at no point in the entire show do you call it B movie या C grade film. वो खुद बोलते हैं अलग बात है, लेकिन हम नहीं बोल रहे. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल था. So जब भी समीरा का कॉल आया था फ्रॉम वाइस तो कि ऐसा कुछ करना है, तो सिंस देन वी वर ऑल ऑन द सेम पेज, समीरा, अपर्णा, मी, दैट वी आर नॉट गेटिंग इन आवर पर्सपेक्टिव और आवर जजमेंट्स ऑन देम. वी पुट देम इन द फोरग्राउंड, उनको सामने रखते हैं और उनकी बातें उन्हीं की जुबानी बोलने देते हैं और फिर लोगों को सोचने देते हैं जो भी सोचना है उनके बारे में. क्योंकि उस टाइम में जज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस टाइम का कल्चर ही अलग था. तो अगर आपको उन पे उंगलियां उठानी है तो उंगलियां तो बड़ी बड़ी हस्तियों पे उठ जाएगी. बिल्कुल, तो क्योंकि वही कल्चर थी, वही कंडीशनिंग थी जिसमें ये भी थे. तो उस चीज़ को हटा के इसलिए नाम भी रखा गया सिनेमा मरते दम तक, सिनेमा के बारे में. और ये भी फिल्में ही बनाते थे, ये भी कहानियाँ ही बोलते थे. तो वो और ऑल्सो वेयर वी कम फ्रॉम, हम भी मतलब जब भी बचपन में पार्टियाँ भी होती थी हम भी दीवार से चिपके होते थे ना. तो आसपास देखते ये भी दीवार से चिपका, ये भी दीवार से चिपका, तो ये हमारे दोस्त थे. तो हमारे पर्सपेक्टिव भी वो दीवार से थे. तो इसलिए इंस्टेड ऑफ द सेंटर स्टेज हमने कैमरा दीवार पे ही घुमा दिया कि उनको नहीं लेके आके उन्हीं उन्हीं की कहानी उनके वहाँ. सो आई थिंक वो पर्सपेक्टिव बहुत आसानी से आ गया, वो एम्पैथी आसानी से आ गया. क्योंकि हम भी वही है यार, हमको भी कभी समझ में नहीं आया कि हम सेंटर में, बिकॉज हमने हमेशा हमसे बेहतर लोगों को ही देखा है. बिल्कुल. फ्रॉम स्टडीज टू sports to looks to everything. I love you know studies स्कूल से लेके हमेशा तो वहीं से आ रहे हैं हम भी. तो मतलब हम में तो कुछ स्पेशल था नहीं अगर देखा जाए. करेक्ट. We were always the average Joe blending in the crowd. Average Joe who liked things like that's my thing. वो पागलपन एक था, पैशन था. I think that's where in life it pans out कि if you just follow through. I think इन दैट टाइम इन लोगों को शायद वो मौका नहीं मिला कि वो अपने जज्बात को उस तरह इस्तेमाल कर सके. और वो सर्कमस्टांसेस बहुत अजीब चीज़ होती है, आपसे कई बार चीज़ें करवा देती है जहाँ पे आप एक बार निकल पड़ते हो, आप वहाँ पे पैसे कमाने पड़ते हो, आपको उस दुनिया में इज्जत मिलती है, तो फिर आप अपनी वो दुनिया बना के चलने लगते हो. बिल्कुल. अगर शायद उन्हें
थोड़ी सी और इज्जत और मिल जाती उस समय, वो शायद अपनी कहानियां अलग तरीके से बोल पाते, पर वो एक कल्चर चल भी पड़ा था, विच इज व्हाट दे स्पोक अबाउट कि यार शुरुआत की क्योंकि कुछ करना था, फिर वहां से निकले, तो एक हमारी एक अपनी कम्युनिटी, एक दुनिया बन गई ऑफ पीपल हु आर sort of not being serviced by the profession in the most fair way possible. Absolutely. और हर आदमी को अपनी जरूरतें पूरी करनी होती है, तो जब जरूरत करने पूरा निकलते हैं और साथ में सक्सेस मिलना चालू होता है, आप वो चलते ही चले जाते हो और वो कहानियां बोलने लगते हो, बिकॉज आपको पता है वहाँ पे एक अपनी ऑडियंस है. बिल्कुल. ये 80s और 90s was not the easiest of times financially for people to say नहीं मैंने एक ऐसी कर ली, you know, now I want to carve a niche for myself. I think we sit in a very privileged time where today एक मौका मिलता है where you get little bit of eyeballs. और फिर आप बोल सकते हो नहीं अब मेरे पास मैनेजमेंट है, एजेंसी है, मैं जरा बैठ के बात करूंगा, यू नो, डायरेक्टर भी बोलता है मैं लिखाई पे ध्यान देना चाहता हूँ, मैं एक साल सबैटिकल लेके आई वांट टू डू अ सीरीज इस तरह की करूँ, यू नो, मे बी आई विल प्रोड्यूस अ शो, मे बी आई वांट टू बी अ शो रन. आज दुनिया creatively allows you to take some sort of success and build on it in an organized fashion. बिल्कुल. वहाँ पे disorganized chaos में उनको success मिला था. I want to ask you personally, ये जो ब्रश है with, you know, क्योंकि मैं सायन की लड़की हूँ, माटुंगा की लड़की हूँ, but I used to have मैं अरोरा का लड़का हूँ. सेंट्रल लाइन represent all of us lovely. तो ये जो सेंट्रल लाइन में अरोरा सिनेमा हुआ करता था, but अरोरा सिनेमा was not the space for movies that we're talking about, you know, in this series. I used to take the train और मैं Xavier's जाती थी, और Xavier से मतलब CST से उतरते ही there would be Capital Cinema, right? And वहाँ पर हर हफ्ते we'd see a really unique sort of programming at this theatre. और अक्सर हम हंसा करते थे कि ये पिक्चर जाके देखें, वो पिक्चर. उस दौर में क्या ये फिल्में कभी एक्चुअली देखी एज एन ऑडियंस? कहाँ देखी? Did you get DVDs? Did you get CDs? Let's go back in time आप दोनों के साथ. So I think मेरे साथ क्या हुआ कि हम लोग जब VHS लाइब्रेरी जाते थे तो वीराना या पुराना मंदिर अगर देखने जाते तो वो कैसेट्स थोड़े बिजी होते थे, सर्कुलेशन में होते थे. तो व्हेन दोज वर इन सर्कुलेशन तो वो हरिनाम सिंह का फिल्म चिपका देते थे कि इसमें भी ड्रैक्युला है. तो वो लेके डाल देते थे एंड देन फिर उसमें लगता था कि यार ये मतलब वो वाली बात नहीं है, बट हाँ कि कुछ है, मतलब नहीं राम से भी कमाल ही थे. लेकिन मैं तो फिर भी हेमंत बिरजे का फैन था, लेकिन इसमें भी हेमंत बिरजे होते थे ऐसे फिल्मों में भी, बट यू कुड सी कि कुछ तो अलग है, मतलब कहीं से कहीं कहानी चली जाती है, बट देन वो भी एंटरटेनमेंट थी एक तरह की. तो दैट्स हाउ पहली बार आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इस तरह की सिनेमा को. Can't believe Abbas Library has contributed to Vasanwala. This is insane. क्योंकि you're right, because हमारे यहाँ पे एक ही था. So in Matunga there was only one guy. Actually 2-3. Yeah, but this guy was the most. मैं तब तक लोखंड वाला शिफ्ट हो गया था, वहाँ पे 2-3 कीनो, रीड शोर आ गया था, फिर सर्वोदय आ गया था. सर्वोदय तो लेजेंडरी. सर्वोदय तो लेजेंडरी. हाँ, so amazing. यार मेरे लिए उल्टा हुआ क्योंकि मैं पहले अनिल कपूर की फिल्में मुझे पता नहीं था कि अनिल कपूर के अलावा और कोई फिल्में बनाता है. तो पहले 7-8-10 साल तो मेरे उसी में बीत गए, बिकॉज वो उतनी फिल्में थी, उनको VHS पे देखते थे, उनके ट्रायल पे जाते थे, उनकी शूटिंग पे जाते थे. तो मेरे लिए इकोसिस्टम वाज अनिल कपूर एंड बोनी कपूर. My father makes films and Anil Kapoor does them. So any film Anil Kapoor was acting and my father only must have made it. So for 7-8 years I watched any film assuming कि मेरे फैमिली ने बनाई. I didn't, and nobody could explain नहीं बेटा ये ऐसे होता है, ये वाली पिक्चर जो है ना इन्होंने बनाई है ऐसे. तो मेरे लिए जब मैं रखवाला देखता था तो भी वो ऐसा नहीं था कि रामा नायडू ने प्रोड्यूस की है, यू नो, इट वाज जस्ट लाइक ओके डैड ने बनाई होगी. बट देन व्हेन यू ग्रो अप एंड यू रियलाइज अच्छा, देन यू स्टार्ट वाचिंग टीवी. देन तभी केबल टीवी का जमाना है. केबल टीवी पे हर बार आपको हिंदी सिनेमा वाली जो कमर्शियल पिक्चरें वो नहीं होती थी, कभी कभी दिन में यूज्ड टू स्टार्ट सीइंग ऑफ फिल्म्स. तो माय डिस्कवरी ऑफ दिस हैपेंड ऑन केबल सिनेमा एक्चुअली, ऑफ कोर्स, इन अ वेरी स्ट्रेंज सॉर्ट ऑफ वे. व्हेन इट वाज नॉट कि सिर्फ 7 स्टार केबल होता, तभी कि आपके लोकल केबल वाले होते थे ना. आई स्टार्टेड डिस्कवरिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ सिनेमा इवेंचुअली थैंक्स टू केबल टीवी. बिकॉज़ थिएटर जाने के लिए वो होता था अच्छा DDH लगी थिएटर जाओ, अच्छा गोविंदा की पिक्चर लगी थिएटर जाने का मौका मिलेगा, पढ़ाई खत्म करोगे तो वीकेंड पे जा सकते हो और कोई आपको लेके जाएगा शायद. हाँ, या ग्रुप या प्लान घर आ जाती थी इनडायरेक्टली थ्रू द केबल टीवी burst that had happened at that point of time. और फिर जी हॉरर शो स्टार्ट हो गया. Oh my God, yes. फिर आहट स्टार्ट हो गया था. I can't believe I'm having this conversation. As a young kid, maybe sex was not spoken that easily, but horror was always spoken about. So then you start hearing. तो VHS जाके फिर लाइब्रेरी से उठाते थे जो मिलते थे, देखना चालू करते थे. तो हमारी भी
शुरुआत वैसी हुई, बट इट स्टार्टेड मोर ऑन केबल, देन हियर से, एंड देन स्लोली यू स्टार्ट एक्वायरिंग एंड पिकिंग अप. सो आई एम अ लिटिल फ्रॉम दैट जनरेशन जहाँ पे मुझे बाद में समझ में आया इसकी वैल्यू कि ये सब क्या है. Yeah. I agree because और आयरनी ये है कि तलवार साहब हमारे यहाँ काम करते थे उस टाइम. Yeah. तलवार साहब was working with them. Vinod Talwar? Yeah. and He's been the EP on हमारा दिल आपके पास, all those films. So Oh, wow. I know Talwar Saab is Talwar Saab. amazing. So when I see Talwar Saab, I'm like, oh, Talwar Saab's daughter now has become an actress. Actor, yeah. But I had no idea that Talwar Saab. So for me, when I did the show also, I was like, अरे इतनी Yeah. बड़ी चीज थी जो मुझे पता नहीं था पता ही इंसान नहीं के थी, बारे yeah. में. Which brings me to ये जो 4 फिल्म मेकर्स इवेंचुअली इस सीरीज में हैं, how did you go about choosing them? Like was it हाँ. मतलब यही लोग थे? No, there was a list of 50, हाँ जी. of which not many people were 50, that's mad. Okay. Not many people were alive. How many were relevant? How many were too old? How many were willing? How many had court cases against them? Yeah. So all those filters Sounds went like through. every programming with my radio station, Correct. which is retro. And then you finally found people who were willing, Correct. able, and also somewhere having their own unique voices. बिल्कुल. So it's a miracle that all this kind of came together. Who's your And, favorite? Let's just say it. No, Come on. No, that I can't. But I think all four, what they had in common was they were all very proud of it. Proud of Nobody it. came Yeah. apologetic. Yeah. When I spoke Absolutely. to them, सब they were still very proud And of on where the they front started foot, yeah, from. मतलब हाँ. properly. वो ये नहीं था कि बेटा आज काश हम कुछ अलग कर पाते. They never held बिल्कुल, back on the बिल्कुल. feeling कि we did what was right. We are proud of it, and even Correct. today हम वैसी पिक्चर बना सकते हैं, हमें कोई मौका दे. Correct. I love that you are part of this because ये मैंने एक लाइन लिखी थी मेरे इंस्टाग्राम पर, which is that ये फिल्म नहीं और सीरीज नहीं, ये मेरी पूरी पर्सनालिटी है, which is सिनेमा मरते दम तक. Do you identify with this title as Of course. well? And what was that conversation, that round table? There was one moment जहाँ पर आप as an actor और ये as filmmakers, okay, from a different genre of cinema एक हो गए. Okay, so can you take me back to that moment जहाँ पर अर्जुन कपूर was exactly as pure as Dilip Gulati and as pure as Jay Nilam and everybody. मेरे पास जब कुछ नहीं था तो मेरे पास सिनेमा था to get me through the toughest times, whether it's personal life, whether it's even professionally, in any aspect of life. मेरे पास फिल्मों के अलावा और कुछ नहीं. आज हर कॉन्वर्सेशन की शुरुआत फिल्म से हो. I've grown up in this world. So when I'm sitting around people जो सेम पैशन शेयर करते हैं, उनका जॉनरा अलग रहा होगा, टाइम अलग रहा होगा. जब मैं उनसे बात कर रहा था, सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी ना, स्टेटस बहुत अजीब चीज होती है. यू नो वी यूज इट इन एक्टिंग, हायर स्टेटस लोअर स्टेटस बातचीत में आ जाती है बिकॉज पीपल आर कॉन्शियस ऑफ वेयर दे बिलोंग एंड वेयर दे आर फ्रॉम. दैट प्लेटफॉर्म दैट ही गेव अस, जहाँ पे वी ऑल बिकेम इक्वल्स ऑर्गेनिकली, बिकॉज हम बात तो सिनेमा की कर रहे थे, हम बात जर्नी की कर रहे थे, हम बात एक स्ट्रगल की कर रहे थे, हम बात आइडेंटिटी की कर रहे थे. ये जो चीजें हैं, चाहे वो आप ऊपर हो, नीचे हो, आगे हो, पीछे हो, इट इज द मोस्ट यूनिफाइंग थिंग. बिकॉज जो आदमी इस प्रोफेशन के अंदर है ना, वो आपसे रिलेट कर सकता है, चाहे उसकी दुनिया अलग हो. बिल्कुल. वो हम कहते हैं ना कैंप हो या कुछ भी, ऑल. बट इवेंचुअली व्हेन आई वाज सिटिंग विद देम, फॉर मी टू टॉक टू देम, आई वाज वरीड वेदर दे विल बी कंफर्टेबल टॉकिंग. Correct. बट दे मेड मी फील सो कंफर्टेबल बिकॉज दे ट्रीटेड मी एज वन ऑफ देयर ओन. बिल्कुल. I didn't have to make them feel part of my life. I Yeah. felt more comfortable becoming part of their journey, and that is why I think I had a better time just listening to them bickering like school children about things, agreeing, disagreeing. They were fighting with each other. तो तूने ही किया है, तेरी वजह से हमारी फिल्में No, बंद no, हो but they गई. did. I mean, I don't know how much of it he's been able to retain. There's It's bits there, and it's bobs. there. Yeah. We kept it, So yeah. there's bits and bobs of them having their banter, and I felt like I'm part of it. Thank you for that TED talk. It was amazing. No, it's so great. I love it. But वही तो इंटरेस्टिंग चीज है. आप हमेशा सोचते हो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, या वो मेरे साथ. Correct. अगर आप इतना Yeah, सोचो नहीं और no. कर जाओ ना कभी कभी, तो बहुत मजा आता है. और मैंने बस कर दिया था तो मुझे मजा आ गया. तुम हीरा हो, तुम्हें पता ही है. वो तो मैं बात. हूँ. वो तो मैं वो हूँ. भी है. I think we had a great time. I never expected this to be the highlight of my interview, लेकिन बहुत मजा आया. जाने से पहले it'll be lovely if you can say a few words to my audience कि हमें ये documentary, because डॉक्यूमेंट्री है, you know, तो बट उसे डॉक्यूमेंट्री की तरह ना देखो तो और मजेदार है. तो उनको जरा आप बोलेंगे प्लीज. इट्स अ पल्प डॉक्यूमेंट्री ऑलमोस्ट. हाँ, ये तो मतलब नाम ही इतना दमदार इसलिए रखा है कि आप कंफ्यूज ही ना हो. और सारे जिसमें जो डायरेक्टर्स हैं, इसमें जो एक्टर्स हैं, और ये जो सीरीज जो डायरेक्टर्स ने बनाई है, दिशा, जुल्फी, कुलिश, इसके जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, सारे इतने ही कमाल हैं. तो उनके लिए देखिए और शायद आपको अच्छा भी लगेगा, हंसेंगे भी, शायद रोएंगे भी, और याद भी रहेगा.
अगर आप कभी समझना चाहते हो कि पैशन इस प्रोफेशन में जब हम यूज करते हैं, अगर आपके अंदर पैशन है तो आपकी कहानी कहीं ना कहीं रंग ला सकती है. आई थिंक टुडे टू बी एबल टू सी 4 people whose stories might have got lost over the course of time. The fact that Prime Video and Vasan and everybody came together to tell these stories. For anybody that ever doubts the fact in a creative profession, यार ये कैसे होता होगा, पे ऑफ कब मिलता है, सैक्रिफाइस कितना करना पड़ता है, और ये लोग हमेशा स्ट्रगल की बात करते हैं, हमेशा बोलते हैं कि ये हुआ फिर वो हुआ. अगर आपको कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग पानी है कि उस जमाने से लेकर आज तक दुनिया बदली है लेकिन जर्नी सेम है. वी गो थ्रू सो मेनी बीट्स, सो मेनी इमोशंस. इफ यू वांट अ स्मॉल इनसाइट इनटू the so-called struggle or the so-called taking decisions and living life in that moment and still being able to satisfy your creativity, I think see Cinema Marte Dum Tak, because उसमें profession भी है, passion भी है, और practicality का भी एक जो असर था उन लोगों की जिंदगी में. You'll be able to see a balance of what they went through and today perhaps what they're capable of and what the people around them are capable of gaining out of what they've gone through, maybe to some extent. Yeah. Too good. Thank you so much for giving me your time, and more than that, thank you so much for making this show. It is amazing. Mubarak ho. Thank you. उसमें मेरा कोई contribution नहीं है, but thank you. थैंक यू सो मच. Thank you. Radio Nasha.